आप अपने जीवन की छोटी मोटी बातों को लेकर बैठ जाते हो कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, मैं नहीं कर सकता। अरे क्यों रो रहा है, तू कर सकता है। मैं कह रहा हूं अरे तू कर सकता है। मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं नहीं करूंगा, मैं छोड़ दूंगा। अरे क्यों छोड़ेगा, तेरा सिलेक्शन हो सकता है, तू जीवन में कुछ कर सकता है, पर ठानना पड़ेगा। आपको खुद डिसाइड करना होगा कि आपको छोटे मोटे पक्षी बनना है या सीधा बाज बनना है, क्योंकि बाज बनने के लिए ठानना पड़ता है। क्योंकि छोटे मोटे पक्षी जब बारिश पड़ती है तो अपना आसरा ढूंढने के लिए इधर उधर दौड़ने लगते हैं, पर जो बाज होता है वो सीधा बारिश को चीरता हुआ आस बादलों के ऊपर पहुंच जाता है। कि तू बरस, कितनी देर बरसेगा, आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5, 2 घंटा, जैसे बंद होगा फिर नीचे आएगा और चैलेंज करेगा। तो चैलेंज करने के लिए ठानना पड़ेगा। तो समझो, परिस्थितियों से दबना नहीं है, अपने आप को ऐसा बना लो कि परिस्थितियां तुम्हारे अनुकूल चलने लगे। आप बोलते हो ये मेरा सपना था। अरे सपना था क्यों बोल रहा है, सपना है, बोल सपना है, क्योंकि सपने पूरे करने के लिए ठानना पड़ता है। अरे एक बात बताओ, तुम्हें सपना पूरा करने के लिए कितना एफर्ट देते हो? मैं पूछता हूं, सपना पूरा करना है कितने घंटे पढ़ते हो? तुम्हारे सपने तो इतने बड़े हैं, सपने इतने बड़े हैं, पर पढ़ते मात्र 2 घंटा हो, 3 घंटा हो, और सपने इतने बड़े देखते हो। अगर सपने इतने बड़े हैं तो आपको समय भी देना पड़ेगा, क्योंकि आपको किसी भी सपने को पूरा अगर करना है तो भाई साहब ठानना पड़ेगा, ठानना पड़ेगा। अपनी मंजिल को भुला के जिया तो क्या जिया, अपनी मंजिल को, जो तुम्हारा क्या है, ड्रीम है, सपना है, अगर उसको भुला के जिया तो क्या जिया। है दम तो पाके दिखा, अगर तुझ में दम है तो उसे पाके दिखा। लिख दे अपने खून से अपनी कामयाबी की कहानी, और बोल उस किस्मत को, दम है तो मिटा के दिखा। कुछ बोलते हैं किस्मत नहीं साथ देती, किस्मत कुछ नहीं होती। भाई साहब मोदी, नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं, वो चाय बेचते थे। अब्दुल कलाम जी को जानते हो, उनकी अरे हर एक लाइन कोई नहीं मिटा सकता। आप कहते हो अरे मैं फेल हो गया, मेरा नंबर नहीं आ रहा। अरे रो रहे हो, क्यों रो रहे हो भाई साहब, क्यों रो रहे हो? अरे ये देखो, इस बार नंबर नहीं आया तो अगली बार कैसे आएगा? अगर इस बार नहीं आया तो क्यों नहीं आया, और जो इसका आया उसका क्यों आया? क्योंकि जब तू सोता था वो पढ़ता था, जब तू सोता था तब वो पढ़ता था। तो अपनी कामयाबी के लिए आप देखो, अपनी कमियां, जो तुम में कमियां हैं उसको परखो। सबसे पहला पॉइंट, अपनी कमियों को देखो, अपनी जो कमजोरी है उसी को अपनी ताकत बनाओ। जो तुम में कमियां हैं, जो तुमने आज तक देखा कि मेरा ये सबसे चीज क्या है, टफ टॉपिक है, ठीक है, मुझे हार्ड लग रहा है, ये मुझसे नहीं होता, या मेरा ये समय सबसे ज्यादा इस टॉपिक में लगता है, तो उसे टाइम देना स्टार्ट करो। क्योंकि भाई सब टाइम दोगे, कोशिश करोगे, तभी सफलता मिलेगी। तो हर चीज के लिए ठानना पड़ेगा, ठानना पड़ेगा। और आपके जीवन में कुछ भी ऐसी चीज हो, अगर जिंदगी में कुछ पाना चाहते हो और कुछ भी चीज आपको ऐसी लग रही है जिससे मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, आपके ड्रीम बहुत बड़े हैं, सपने बहुत बड़े हैं, पर करना सब कुछ चाहते हो, करना सब कुछ चाहते हो, नौकरी चाहिए बहुत अच्छी, गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, सब कुछ चाहिए, पर पढ़ना नहीं है। भाई साहब ये भी एक जिंदगी थी जब हम लालटेन में पढ़ते थे, आज हमारे पास क्या नहीं है। सोचो, हमने ये समय देखा जब हमारे पास लालटेन में हम पढ़े थे, और आज हमारा जो समय है, क्या हम पढ़ने सीखते? मैं ये कहता हूँ, हमेशा पढ़ाई इसलिए नहीं होती, ये मत सोचो मेरे पास लैपटॉप नहीं है मैं नहीं पढ़ सकता, मेरे पास पर्सनल रूम नहीं है पढ़ने के लिए, मैं नहीं पढ़ सकता, ऐसे नहीं होगा। भाई सब जीवन ये भी थे, आपके पास सुविधा है, लाइट है, फोन है, पढ़ सकते हो। ये नहीं कि लैपटॉप होगा तभी पढ़ोगे, परिस्थितियों के अनुसार चलो और क्या कुछ कर दिखाओ। और जो भी चीज तुम्हें लग रही हो कि मेरी जिंदगी में ये मेरा टाइम वेस्ट कर रही है, फेसबुक पे अगर आधा घंटा वेस्ट हो रहा है छोड़ दो, इंस्टाग्राम पे आधा 1.5 घंटा रील देख रहे हो, क्या हो रहा है, लाइफ का वो आधा 1 घंटा खत्म, फिनिश। यानी कि आपकी जो सफलता के लिए घंटा बढ़ रहा था वो खत्म हो गया। आपको चाहे व्हाट्सएप पे आपको लग रहा है मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, क्योंकि जीवन में कुछ पाने के लिए, मैंने क्या कहा,
जीवन में कुछ पाने के लिए ठानना पड़ता है। आज ठानोगे जिंदगी बन जाएगी, और आज इन चीजों में समय व्यतीत कर दिया तो जिंदगी यही थम जाएगी और लोग आगे निकल जाएंगे। तो आप क्या चाहते हैं? आप यही रुक जाएं और जीवन आगे नहीं ना, तो आज के बाद जिंदगी में कभी मत रोना कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं फेल हो गया। यार कोशिश कर। एक छोटा सा एग्जांपल देखिए, अपनी बात को खत्म करूंगा कि मैं और मेरा दोस्त, सीखना, मैं और मेरा दोस्त एक बार हरिद्वार उत्तराखंड के पास पड़ता है। आप कभी गए होंगे, नहीं गए तो मैं बताता हूं, ये बहुत प्रसिद्ध स्थल है। मैं वहां पर हम गए थे और मैं और मेरे दोस्त गए थे। एक वहां पर माता का मंदिर है, बहुत ऊंचे वहां पर सीढ़ियां हैं। तो उसने देखो, अरे इतनी सीढ़ियां, कोई बात नहीं, शुरू में मस्ती मस्ती में चढ़ गए। लगभग 2 से 3 घंटे लगते हैं ऊपर चढ़ने में। भाई साहब मात्र 50 सीढ़ी बची थी और वो बंदा मेरा साथी थक गया। मैंने कहा मैं चल सकता हूं, उसने कहा मुझसे नहीं चला जाएगा। मैंने कहा अब क्या करेगा, नीचे तू जा नहीं सकता और ऊपर बस तेरी 50 सीढ़ी बची हुई है। तेरी सफलता के लिए, तू जिस माता के लिए इतनी दूर से आया है मिलने के लिए, मात्र 50 सीढ़ी बची हुई है। तू चल, तू नहीं चल सकता, अरे कोशिश तो कर, अरे नहीं होगा। मैंने कहा चल एक काम कर, मैं तुझसे कहता हूं मात्र 5 सीढ़ी चढ़, मैं देखता हूं तू चढ़ पाएगा नहीं। उसने कहा अरे कैसी बात कर रहा है, अरे अब चढ़ा। मैंने कहा 5 फिर चढ़, उसने कहा अरे ले चढ़ा। अरे मैंने कहा 5 फिर चढ़, उसने कहा ले ये अब चढ़ा। और ऐसे करते करते वो 50 सीढ़ी क्रॉस कर गया और अपनी मंजिल को पा गया। तो आपने क्या सीखा? उसने कोशिश की, उसने कोशिश की। एक ढाल बना लो, अगर कोशिश नहीं करोगे ना तो अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच पाओगे। हो सकता है आप भी उस मेरे दोस्त की तरह उस मंजिल के पास बैठे हो और कुछ और सीढ़ी चढ़ना है और अपने मंजिल पे पहुंच जाओगे। तो अपने आपको टाइम दो, आपको कोशिश करनी है। कोशिश करने वाले, कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप शायद अपनी मंजिल के पास बैठे हो, आपकी मंजिल आपका कदम चूमने जा रही है और आप वहीं से हार मान लोगे। क्या पता किस्मत आपके दरवाजे खड़ी हो और आपने मुंह मोड़ लिया, तो ये आपकी गलती होगी, आपकी किस्मत की गलती नहीं होगी। तो आपको ठानना पड़ेगा हर चीज के लिए। मैं अब भी कहता हूं ठानना पड़ेगा। जिंदगी में एक बात याद रखना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी मोटिवेशन मिला हो, कुछ भी ज्ञान मिला हो या कुछ भी ऐसी बात जो आपके जीवन में उतरी हो, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिससे मैं ऐसी ही और वीडियो आपके लिए बना सकूं और आपको और मोटिवेट कर सकूं। और आपके जो भी दोस्त आज पढ़ाई छोड़ रहे हैं या वो पढ़ाई में उनका मन नहीं लग रहा या क्यों नहीं करना चाहते, तो उनसे भी बता देना, इस वीडियो को जरूर उनके साथ साझा करना। जरूर उन्हें भी कुछ सीखने को मिलेगा कि ये भी वो दिन थे जब हम लालटेन में पढ़ते थे और आज हमारे पास सुविधा है तो हम पढ़ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।